हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने बयान किया कि मैंने जब होश संभाला तो अपने वालिदैन को दीन इस्लाम का पैरोकार पाया। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता था जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे यहाँ सुबह और शाम दोनों वक्त तशरीफ़ न लाते। फिर जब मुसलमानों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लगी तो अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी हिजरत हबशा का इरादा किया। जब आप बर्क़ अल-अग़माद पहुँचे तो वहाँ आपकी मुलाकात कारा के सरदार मालिक इब्न अल-गुन्ना से हुई। इसने पूछा, अबू बकर, कहाँ का इरादा है? अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इसका जवाब ये दिया कि मेरी कौम ने मुझे निकाल दिया है और अब तो यही इरादा है कि अल्लाह की ज़मीन में सैर करूं और अपने रब की इबादत करता रहूं। इस पर मालिक बिन अल-गुन्ना ने कहा कि आप जैसा इंसान अपने वतन से नहीं निकल सकता और ना से निकाला जा सकता है कि आप तो मोहताजों के लिए कमाते हैं, सिला रहमी करते हैं, मजबूरों का बोझ अपने सर लेते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं और हादसों में हक बात की मदद करते हैं। आपको मैं अमान देता हूँ। अब चलिए और अपने ही शहर में अपने रब की इबादत कीजिए। चुनांचे इब्न अल-गुन्ना अपने साथ अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को लेकर आया और मक्का पहुंचकर कुफ़ार कुरैश के तमाम अशराफ के पास गया और उनसे कहा कि अबू बकर जैसा नेक आदमी अपने वतन से नहीं निकल सकता और न उसे निकाला जा सकता है। क्या तुम ऐसे शख्स को भी निकाल दोगे जो मोहताजों के लिए कमाता है और जो सिला रहमी करता है और जो मजबूरों और कमज़ोरों का बोझ अपने सर पर लेता है और जो मेहमान नवाजी करता है और जो हादसों में हक बात की मदद करता है? कुरैश ने इब्न अल-गुन्ना की अमान को मान लिया और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को अमान दे दी। फिर इब्न अल-गुन्ना से कहा कि अबू बकर को उसकी ताकीद कर देना कि अपने रब की इबादत अपने घर ही में कर लिया करें। वहाँ जिस तरह चाही नमाज पढ़ें और कुरान की तिलावत करें, लेकिन हमें उन चीज़ों की वजह से कोई ईज़ा ना दे और ना इसका इजहार करें, क्योंकि हमें इसका डर है कि कहीं हमारे बच्चे और हमारी औरतें फितना में ना पड़ जाएं। इब्न अल-गुन्ना ने ये बातें जब हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को सुनाएं तो आप अपने रब की इबादत घर के अंदर ही करने लगे, ना नमाज में किसी किस्म का इजहार करते और ना अपने घर के सिवा किसी दूसरी जगह तिलावत करते। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने कुछ दिनों बाद ऐसा किया कि आपने अपने घर के सामने नमाज के लिए एक जगह बना ली। अब ज़ाहिर होकर वहाँ नमाज पढ़ने लगे और उसी पर तिलावत कुरान करने लगे। बस फिर क्या था, मुशरिकीन के बच्चों और उनकी औरतों का मजमा लगने लगा। सब हैरत और ताज्जुब की निगाहों से उन्हें देखते। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु बड़े ही रोने वाले थे। जब कुरान पढ़ने लगते तो आंसुओं पर काबू ना रहता। इस सूरत हाल से अकाबिर मुशरिकीन कुरैश घबराए और सब ने इब्न अल-गुन्ना को बुलाया। इब्न अल-गुन्ना उनके पास आया तो उन सब ने कहा कि हमने तो अबू बकर को इसलिए अमान दी थी वो अपने रब की इबादत घर के अंदर ही करेंगे, लेकिन वो तो ज़्यादती पर उतर आए और घर के सामने नमाज पढ़ने की एक जगह बना ली है। नमाज भी सबके सामने ही पढ़ने लगे हैं और तिलावत भी सबके सामने करने लगे हैं। डर हमें अपनी औलादा और औरतों का है कि कहीं वो फितना में ना पड़ जाएं। इसलिए अब तुम उनके पास जाओ। अगर वो इस पर तैयार हो जाएं कि अपने रब की इबादत सिर्फ अपने घर के अंदर ही करें, फिर तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर उन्हें इससे इनकार हो तो तुम उनसे कहो कि वो तुम्हारी अमान तुम्हें वापस कर दे, क्योंकि हमें यह पसंद नहीं कि तुम्हारी अमान को हम तोड़ें। लेकिन इस तरह उन्हें इजहार और ऐलान भी करने नहीं देंगे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने बयान किया कि इसके बाद इब्न अल-गुन्ना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आया और कहा कि आपको मालूम है वो शर्त जिस पर मेरा अब से अहद हुआ था। अब आप इस शर्त की हुदूद में रहें या मेरी अमान मुझे वापस कर दें, क्योंकि ये मैं पसंद नहीं करता कि अरब के कानों तक ये बात पहुँचे कि मैंने एक शख्स को अमान दी थी लेकिन वो अमान तोड़ दी गई। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि मैं तुम्हारी अमान तुम्हें वापस करता हूँ, मैं तो बस अपने अल्लाह की अमान से खुश हूँ। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दिनों मक्का ही में मौजूद थे। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे तुम्हारी हिजरत का मकाम दिखलाया गया है। मैंने एक खारी नमकीन ज़मीन देखी है जहाँ खजूर के बागात हैं और वो दो पथरीले मैदानों के दरमियान में है।
जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका इजहार फरमा दिया तो जिन मुसलमानों ने हिजरत करनी चाहिए वो पहले ही मदीना हिजरत करके चले गए, बल्कि बाज़ वो सहाबा भी जो हबशा हिजरत करके चले गए थे वो भी मदीना आ गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु भी हिजरत की तैयारियां करने लगे तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, जल्दी ना करो, उम्मीद है कि मुझे भी जल्द ही इजाज़त मिल जाएगी। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा, मेरे माँ बाप आप पर फिदा हूँ, क्या आपको इसकी उम्मीद है? अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ ज़रूर। चुनांचे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 महीने तक वो बबूल के पत्ते खिलाते रहे।